अस्सलामुअलैकुम। टेलर अपने प्यारे दोस्तों की खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की हमारी वीडियो है पट्टी लगाने के बाद कट पट्टी कैसे बनानी चाहिए और बैन के जो हाले का मसला आता है, बैन जो बैठता नहीं है, हाले की छांट किस तरह उतारनी चाहिए ताकि हमारा जो बैन है जब कस्टमर पहने तो खूबसूरत तरीके के साथ बैठ जाए। इंशाल्लाह वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आप अपने कस्टमर को खूबसूरत काम करके दे सकें। चलें प्यारे दोस्तों, बिस्मिल्लाह करके वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आज हम पट्टी लगाने के बाद कट पट्टी कैसे बनाएंगे और बैन जो है उसकी हाले की छांट कैसे उतारनी है। इंशाल्लाह वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। और जितने भी नए दोस्त हमारे चैनल पे आते हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, फिर बाद में आप वीडियो देखने में मसरूफ़ हो जाते हैं ताकि आपके पास चैनल जो है वो लाइफ टाइम रहे, मज़ीद ऐसी वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। हमने एक पहले 2-3 बैन लगाने की वीडियोस अपलोड की तो वो कट पट्टी जो है हमने बाद में बनाई, तो बहुत से दोस्तों ने हमें पूछा कि आप काट पट्टी बाद में कैसे बनाते हैं। तो ये काट पट्टी की जो मैंने कहा फिर आज दोस्तों के लिए वीडियो बना दें, इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, जो बैन वाले गले की जो छांट है वो मैंने पहले भी आपको बताया है वीडियोज़ में कि आपने सिर्फ जो फ्रंट पट्टी और बटन टेक है ना उस जगह से इस तरह, जैसे ये देखें इस तरह आपने इसको शेप देनी है। ठीक है, गुलाई में आपने शेप देनी है ताकि आपका बैन जो है वो खूबसूरत तरीके के साथ बैठे। आपने यही कोशिश करनी है कि जिस जगह पे ये जोड़ है, जिस टाइम इस टाइम नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने छांट इसकी उतारनी है, क्योंकि जो हमारा कमीज़ जब हम प्रेस करते हैं या हम उसकी तह लगाते हैं तब यहाँ से ही वन जो है वो पड़ता है। ये देखें इस तरह अगर आपकी गुलाई होगी तो इंशाल्लाह आपका जो बैन है वो खूबसूरत तरीके के साथ बैठेगा। अब चलते हैं जी कट पट्टी की तरफ, क्योंकि कट पट्टी पहले आप बना लें ताकि जो है आपका जो बैन का हाला है वो बिल्कुल बराबर आ सके। इस तरह आपने पट्टी लगा के इस तरह कट लगा देना है 2 सूत्र का। कट लगाने के बाद इस तरह कपड़ा जो है आपने पट्टी के अंदर ही फोल्ड कर देना है ताकि जो हमारा बाहर बुच है वो नज़र ना आए। खूबसूरत तरीके के साथ आपने दोनों साइडों के अंदर की तरफ सही से फोल्ड करना है ताकि पट्टी जो है वो बिल्कुल सीधी और कट पट्टी जो है वो खूबसूरत तरीके के साथ नज़र आए। इसी तरीके आपने पट्टी बिल्कुल सीधी कर लेनी है और नीचे जितना इधर हमने टुक्का लगाया था उतना ही आपने टुक्का लगाना है और टुक्का लगा के ये वाला कपड़ा भी जो है वो अंदर फोल्ड कर देना है, बटन टेक साइड वाला। ये दोनों चीज़ें आपने अंदर फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिला लेना है ताकि इसका लेवल जो है वो आगे पीछे ना हो। तो कपड़ा आपने दोनों साइडों से, मैंने आपको पहले भी कहा है कि दोनों साइडों से बटन टेक और पट्टी दोनों साइडों से आपने अच्छे तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है ताकि आपका ये जो कट पट्टी है वो खूबसूरत लुक तैयार दे। ये देखें ये हमारी जो कट पट्टी है वो बन गई है। हर बंदे के अपना तरीक़ाकार है काम का। कुछ दोस्त पहले बना लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये बाद में देखें कुछ ही मिनट में ये बन गई है। और इसकी जो सिलाई थी, जो बाज़ दोस्त कहेंगे ये सिलाई इंशाल्लाह आपको पता लगेगा आगे चल के कि सिलाई इसकी हम कहाँ पे लगाएंगे। अब कट पट्टी बनाने के बाद फिर आपने हाला चेक कर लेना है, क्योंकि अब हमारी दोनों साइडों से है जो काफ़ी 2-2 सूत्र 3-3 सूत्र जो है वो छांट उतर गई है। हमारा हाला बिल्कुल बराबर है, सिर्फ 2 सूत्र जो है वो कमीज़ वाले हाले से कम है। ये आपने ज़रूर रखना है ताकि थोड़ा थोड़ा हाथ नीचे लगाते हुए हाला बढ़ जाता है अक्सर। तो बैन जो है वो आपने अपनी कमीज़ की गुलाई के साथ साथ ही इसको सिलाई को चलाना है ताकि जैसे आपने इसको शेप दी थी कमीज़ वाले पीस को और बैन की जैसे आपकी शेप है उसके साथ साथ ही ये जो बैन है वो लगे। दरमियान वाले टुक्के जब आपने मिला लेने हैं तो इंशाल्लाह आपके जो दोनों साइडें हैं वो बिल्कुल क्लियर आएंगी। इससे जो आपका हाला है वो नहीं आउट होगा अगर आप टुक्का लगा लेते हैं। तो इंशाल्लाह आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करेंगे तो आपका बिल्कुल ये जो बैन है वो खूबसूरत तरीके के साथ बैठेगा। 2 सूत्र हमने कम रखा था, उससे ये हुआ कि ये देखें हमारे जो बैन है वो बिल्कुल जो है वो बराबर आया पट्टी के। अगर आप मुकम्मल रखते हैं तो फिर आप जैसे हमारे सीनियर उस्ताद बताते हैं अक्सर वीडियोज़ में, फिर आप सिलाई लगा लें कमीज़ वाली पीस पे, फिर वो बढ़ता नहीं है। ठीक है जी। ये देखें हम इसको अब अंदर फोल्ड कर लेते हैं।
यहाँ पे अक्सर बाल होते हैं, सिर्फ पट्टी को थोड़ा सा सिलाई में आपने कवर करना है और ये आपके जो बाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये छांट उतारने में होता है। मेन चीज़ ये है कि कस्टमर जब कमीज़ पहने तब फ्रंट पे कोई भी वंज वगैरह जो है वो नहीं आए। बाकी सारा कमाल होता है प्रेसिंग का। ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रेसिंग करनी है। कोई छोटी मोटी बबल अगर रह भी गया, छोटा सा वांज कोई रह भी गया, तो उसको आपने इस्त्री की मदद से जो है वो क्लियर करना है। ये हमने कट पट्टी पे आपने देखा कि हमने इसी तरीके से सिलाई जो है वो पट्टी पे भी लगा ली है और उस पट्टी के रिवर्स पे फिर हमने बैन की दूसरी साइड पे लगा ली है। इस तरह ना ही हमारा कोई जोड़ लगा है, ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा सिलाई लगानी पड़ी है। एक ही सिलाई में हमारी बटन टेक वाली साइड पे भी सिलाई लग जाएगी और पट्टी वाली साइड पे भी हमने लगा ली है। ऊपर वाली जो सिलाई है वो आपने ऐसे जैसे हवा भर आपने छोड़ के लगानी है, बिल्कुल किनारे पे नहीं लगानी, ताकि बुकरम पे सिलाई लगे और ख़ूबसूरत नज़र आए लगी हुई। बैन की जो फ्रंट पट्टी और फ्रंट बैन की सिलाइयाँ होती हैं, यही मेन डिस्प्ले होता है सूट का। तो आपने कोशिश करनी है कि बैन की जो दोनों सिलाई हैं वो खूबसूरत तरीके के साथ लगानी है। और ये बटन टेक साइड वाली पे हम आ गए हैं, तो ये देखें बटन टेक पे भी हमने इधर से ही सिलाई लगा लेनी है। इधर से सिलाई लगा के इधर से हमने रिवर्स हो जाना है। तो ये देखिए हमारा खूबसूरत तरीके के साथ जो बटन टेक वाली साइड है वो भी बन गई है। तो जो नीचे वाला कपड़ा है, जो हम नीचे वाली सिलाई पहले लगाते हैं, वो आपने बैन के अंदर देना है ताकि वो बाहर नज़र ना आए। वो बाहर नज़र आएगा तो फिर वो अजीब सा महसूस होगा। ये आपने नोट करना है कि आपने इसको अंदर करना है बिल्कुल साथ साथ। और लगाते टाइम देखना है कोई लगाते टाइम हमसे मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि अगर हाला हम बिल्कुल सही छांट लें तो अगर हम लगाते टाइम इसको कोई मिस्टेक कर बैठें तो फिर ज़ाहिर बात है वो हमारी डिस्टर्बिंग तो होगी। तो ये इस तरह हमारी सिलाई जो है वो बैन की कंप्लीट हो गई है। आपने सिलाई निकालने के बाद नीचे से धागा जो है वो खींच के इसको एक गांठ दे देनी है ताकि ये धागा जो है वो लाइफ टाइम के लिए बंधा रहे, बाहर निकले ना। ये मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिधर भी आप सिलाई छोड़ें ये लाजमी बांधा करें। तो ये हमारा खूबसूरत तरीके के साथ जो बैन है वो लग गया है कट पट्टी के साथ। ये देखें बिल्कुल क्लियर है। ये छोटे मोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये काटन है, ये प्रेसिंग, जब हम इसको प्रेसिंग का रगड़ा लगाएंगे जैसे हमारे दोस्त लगाते हैं, ये देखें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो हम इसको वैसे बिठा के कमीज़ को चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल हमारा तीरे वाली जगह पे भी कोई चोन नहीं आई है। बाकी जब हम इसको प्रेसिंग लगाएंगे तो ये ख़ुद डिस्प्ले दे देगा। उम्मीद है मैं हमारे प्यारे दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। MM टेलर को अपनी दुआओं में याद रखा करें। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।